और बिना नोटिस के दिए बिना, बिना जानकारी के दिए बिना कल ये एयरपोर्ट के सामने जो हमारा जतरा स्थल है उसको बुलडोजर के द्वारा सीओ और प्रशासन के द्वारा उसको तोड़ दिया गया। तो ये हड़बड़ी में आनंद फानंद मिश्रा जो तोड़े हैं, इसका परिणाम तो प्रशासन और एयरपोर्ट के पदाधिकारीगण भोगेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये आदिवासी का सामाजिक और धार्मिक स्थल है, इसको हम लोग कतई भी किसी भी प्रकार से हम लोग अतिक्रमण एयरपोर्ट के लेने नहीं देंगे, अधिग्रहण नहीं करने देंगे, ताकि उसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में कहता है कि आप यदि अधिग्रहण किए हैं और अधिग्रहण किए हैं तो उतना ही स्थल आपको अलग से देना होगा। आपने तो नहीं दिया। दूसरी बात सुनने में आया है कि मुआवजा तक भी नहीं मिला है। तो अब मुआवजा की छोड़िए, अब हमें अपना धर्म स्थली और हमारा पूजा स्थली को वापस किया जाए, नहीं तो पूरे झारखंड में, पूरे रांची में हम लोग जन आंदोलन तेज करेंगे। झारखंड में आदिवासी समाज लंबे अरसे से जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई लड़ता रहा है, लेकिन अब धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के बारे में भी उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अभी हाल ही में एयरपोर्ट जो रांची में स्थित है, यहाँ पर एक सरना स्थल को लेकर काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ और चर्चा भी हो रही है। ये घटना किस तरह से है और इससे आदिवासी समाज किस तरह से आहत है और क्या कुछ करने जा रहा है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। बताएंगे कि आपके जो यहाँ जो एयरपोर्ट वाला जो विवाद है सरना स्थल को लेकर, कैसे ये हुआ? ये हम लोग तो पूर्वजों द्वारा मनाते आ रहे थे, पूजा पाठ अपना करते हुए आ रहे थे और अभी तक हम लोग करते हुए आए हैं। और हर समय यहाँ देवठान कार्तिक पूर्णिमा के 9 दिन के बाद में हम लोग देवठान पढ़ा जतरा हम लोग लगाते हैं, जो हम लोग अगल बगल का आदिवासी समाज के और अन्य लोग भी भाग लेते हैं। और उसके लिए हम लोग का हर समय चंदा उंदा करके स्टेज बनाने में बहुत पैसा लगता था, जो हम लोग नहीं कर पाते थे। अभी इतने महंगाई बढ़ गई, लेकिन हम लोग इसीलिए कुछ चंदा उंदा करके वहाँ पर हम लोग जतरा स्थल के सामने में हम लोग एक ठो 20 बाई 20 का हम लोग चबूतरा बनाए अपने खर्चा करके, आस्ते आस्ते। अभी तक दूसरा साल होने जा रहा है, लेकिन तैयार नहीं करने सके, पैसा का अभाव में। और उसी में अभी कुछ दिन में मैं भी तैयार होने वाला था हम लोग का, लेकिन उसमें नोटिस चिपका दिया था वहाँ सीओ द्वारा, और बिना नोटिस के दिए बिना, बिना जानकारी के दिए बिना कल ये एयरपोर्ट के सामने जो हमारा जतरा स्थल है उसको बुलडोजर के द्वारा सीओ और प्रशासन के द्वारा उसको तोड़ दिया गया। क्यों ऐसा किया गया? किसकी मिली भगत रही होगी? इसमें मिली भगत है सर। इसमें अभी एयरपोर्ट में ज़मीन जो था उसमें वहाँ पर स्टेट हैंगर जो हैं, एसपी सिन्हा जी हैं वहाँ के जो भी हैं, वो बार बार बोलते हैं कि यहाँ पर लोग रात को जबरदस्ती बनाया है, लेकिन उसका जानकारी में उसका कुछ उसी का काम जब चल रहा था तो उसी का स्टेट हैंगर के द्वारा हमको पानी मुहैया किया गया, पानी दिया। इसके बाद ये सारा कुछ हो गया, उसके बाद आप क्या किए? किन किन आदिवासी संगठनों से किन से आप संपर्क किए, क्या कहे? जैसे मेरे भी आदिवासी संगठन के जितने भी हैं, जैसे कि दादा हैं अजय त्रिखी जी थे, हाँ। रेना आदिवासी समाज सेवा के आदमी लोग हैं, सबसे हम लोग गए, बात किए, सबको सांत्वना दिया, सबके काम धाम कर ही रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव का हवाला देकर मतलब आदमी भी मुख्यमंत्री को भी गए हैं, मुख्यमंत्री से भेंट किए हम लोग, और जितना हमारा समाज के सेवा का आदमी है सब साथ में हमारा दिए, साथ में हैं। जो आज भी ऐसा हुआ, जो कल भी मेरे वहाँ रोड जाम हुई थी, उसमें सब थे मेरे आदमी, समाज सेवा के आदमी लोग थे, कार्यकर्ता लोग थे, मदद किए और अभी भी है। चलिए, अजय तिर्की के पास आप गए थे, अजय तिर्की हमारे साथ हैं, इनसे सीधे पूछते हैं। बताएंगे अजय जी, जब आपके पास ये जानकारी आया कि एयरपोर्ट के पास जो सरना स्थल है उसको ऊपर कब्जा किया जा रहा है, जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन था उसे तोड़ दिया गया, तो अब आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, एयरपोर्ट के बाद जो स्टेट हैंगर जो था वहाँ पर देवठान जतरा के नाम से ज़मीन, मतलब जब से कहे थे एयरपोर्ट वहाँ नहीं बना था, उससे पहले भी वहाँ आदिवासी समाज का समुदाय के लोग पूजा पाठ, अपना पूजा पद्धति करते आ रहे थे। लेकिन देखेंगे आप वहाँ पर जाकर जब वस्तुस्थिति को अवगत होइएगा, वहाँ पर जो बाउंड्री वाल है जो अपना एयरपोर्ट का अलग है और उस जगह एयरपोर्ट से हट के अलग है, तो उस जगह को निश्चित रूप से ये देवठान जतरा के नाम से ही छोड़ा गया था। लेकिन आप देखिए कि वहाँ के जो एयरपोर्ट के जो पदाधिकारीगण हैं उनके द्वारा जबरदस्ती उस जमीन को हड़पने के चक्कर में उस जो चबूतरा जो बना हुआ था देवठान जतरा को, उस स्थल को तोड़ दिया गया जेसीबी के माध्यम से। तब लोग जाके कल आक्रोशित होकर गांव के लोगों ने सड़क जाम किया और मुझे भी सूचना दी किस तरह का मामला था। हम लोग दौड़े धूपे वहाँ पर गए और वहाँ पर मामला को शांत कराया। देखे किस तरह का भी आचार संहिता का मामला चल रहा है और इस परिस्थिति में, इस समय में
कम से कम प्रशासन की सोच समझ होनी चाहिए कि कम से कम वहाँ पर जो भी अभी मामला चल रहा है इसको अचानक खत्म होने के बाद बैठ के गाँव के सहमति से जो निर्णय लेना तो उचित होता। तो ये हड़बड़ी में आनंद फानंद मिश्रा जो तोड़े हैं इसका परिणाम तो प्रशासन एयरपोर्ट के पदाधिकारीगण भोगेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये आदिवासी का सामाजिक और धार्मिक स्थल है, इसको हम लोग कतई भी किसी भी प्रकार से हम लोग अतिक्रमण एयरपोर्ट के लेने नहीं देंगे, अधिग्रहण नहीं करने देंगे। ताकि उसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह का हमारा सामाजिक धार्मिक जमीन जितने भी झारखंड में है उसके लिए हम लोग लड़ते हैं और आने वाले दिन में लड़ेंगे। और आपको चेतावनी देना चाहते हैं आपको जिला प्रशासन को वहाँ का एयरपोर्ट पदाधिकारी को कि अगर इसके आगे कदम उठाए तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। झारखंड जो है आदिवासियों का राज्य है, यहाँ पर की जो सरकार है वो भी आदिवासी समर्थित सरकार है। तो ऐसे में सरकार से आप किस तरह से मदद लेना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से बात करेंगे, किन से आप बात करेंगे? देखिए अभी जितने हम लोग संगठन के लोग आए हैं और ग्रामीण भी आए हैं 8-10 की संख्या में, महिला पुरुष, तो सभी को लोग हम लोग मिल के माननीय चंपा सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है, इससे हम लोग मिल करके वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे। और हम लोग चाहेंगे कि जो स्टेट टूट गया है वो स्टेट को पुनः एक सुंदर सा बनाया जाए और ऊपर में एक छजा स्टेज बनाया जाए ताकि वहाँ पर धूप में, गर्मी में, बरसात में, ताकि जो भी कार्यक्रम हो वो सही रूप से हो पाए, इसके लिए हम लोग मांग करेंगे और पहल करेंगे। ये जो घटना घटी है इसके विरोध में कई आदिवासी संगठन सामने आए हैं। प्रेम साही मुंडा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। प्रेम साही जी, ये जो घटना हुई है एयरपोर्ट के सामने जो सरना धर्मस्थल को तोड़ दिया गया है, अब आप लोग क्या कुछ करने जा रहे हैं इसके विरोध में? ये क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। देखिए आए दिन देखने को मिलता है कि आदिवासियों के धर्मस्थली या जतरा स्थल ही पर ही जो है सरकार की नज़र रहती है। इसी कड़ी में हम लोग का आदिकाल से वहाँ पर पूजा पाठ करते आए हैं या यात्रा लगाते आए हैं, ये परंपराएं रही हैं, संस्कृति परंपराएं रहा है। और वहाँ देख रहे हैं कि सुनने में आया है कि कल जाकर के प्रशासन ने उन्होंने ढहा दिया। ये भी आचार संहिता लगा है, इसका भी जो है कोई फिक्र नहीं करते हुए ढहा दिया। तो मैं ही मांग करना चाहता हूँ ये मसला यहीं तक नहीं रहेगी। आने वाला समय में यदि इस पर संज्ञान नहीं लेता है यहाँ की राज्य सरकार, यहाँ के पदाधिकारी, तो हम लोग उस पर एयरपोर्ट रोड को भी फिर से जाम कम से 24 घंटा हम लोग करने का काम करेंगे। क्योंकि भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में कहता है कि आप यदि अधिग्रहण किए हैं और अधिग्रहण किए हैं तो उतना ही स्थल आपको अलग से देना होगा। आपने तो नहीं दिया। दूसरी बात सुनने में आया है कि मुआवजा तक भी नहीं मिला है। तो अब मुआवजा की छोड़िए, अब हमें अपना धर्मस्थली और हमारा पूजा स्थली को वापस किया जाए, नहीं तो पूरे झारखंड में, पूरे रांची में हम लोग जन आंदोलन तेज करेंगे और हम अपनी जो परंपराएं हैं, अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, पर्व त्योहार का जो स्थल है, उसको हम लोग बचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बात कर रहे थे एयरपोर्ट में उस ज़मीन की जो सरना स्थल है और उस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कब्जा जमाया जा रहा है। जो पहले से कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ दिया गया है। अगर ये सही नहीं किया गया तो निश्चित रूप से जो आदिवासी समाज आक्रोशित है वो आने वाले समय में आंदोलित होकर सड़क पर भी उतरेगा। हर अपडेट आप तक पहुँचेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।